कोशिका के संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी नहीं, ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए सबसे पहले है कि कोशिका, कोशिका का अंग्रेजी नाम होता है सेल। तो कोशिका के पहले परिभाषा को हम लोग जानेंगे। जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। उसके बाद देखिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? देखिए सी से सेल, सी से साइटोलॉजी, ये याद करने की ट्रिक है। सी से सेल, सी से साइटोलॉजी। तो कोशिका के या सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए मृत कोशिका, सबसे पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किए थे। सबसे पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, लेकिन वो कोशिका था मृत कोशिका। मृत हो या जीवित हो, सबसे पहले बार कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक। देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? कोई भी छोटा वस्तु को हम लोग रखेंगे तो हुक में फंसाकर कहीं टांग देंगे, हुक में फंसाकर कहीं रख देंगे। तो रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, लेकिन वो मृत कोशिका था। यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मृत कोशिका की खोज या सबसे पहली कोशिका की खोज, तो रॉबर्ट हुक। उसके बाद देखिए लिविंग यानी जीवित कोशिका की खोज कौन वैज्ञानिक किया था? तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक। देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? एल से लिविंग, एल से लीवेनहॉक, एल से लिविंग और एल से लीवेनहॉक, एल से लिविंग और एल से लीवेनहॉक। ठीक, इसको भी हम लोग देखिए मृत कोशिका के रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका के रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका के लीवेनहॉक, ली से लिविंग, ली से लीवेनहॉक। ठीक, उसके बाद देखिए कोशिका के सिद्धांत कौन दिया था, यानी कि कोशिका में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, कोशिका के गहराई से अध्ययन यानी कि सिद्धांत उसको कौन दिया था? कोशिका के सिद्धांत कौन दिया था? तो स्लाइडेन स्वान। क्या? स्लाइडेन स्वान। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए स्लाइडेन स्वान को हम लोग कैसे याद रखेंगे? स से सिद्धांत, स से स्लाइडेन। क्या? स से सिद्धांत, स से स्लाइडेन स्वान। ठीक, तो कोशिका सिद्धांत के स्लाइडेन स्वान, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान। ठीक, ये बात तो आपको सबको याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, अंडा, सबसे बड़ी कोशिका अंडा। वो अंडा किसका है? तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का आप नाम सुने हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच के अंडा के सबसे बड़ी कोशिका होता है, ऑस्ट्रिच के अंडा के सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक, ऑस्ट्रिच के अंडे के सबसे बड़ी कोशिका, उसको भी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, लेकिन वो ऑस्ट्रिच के अंडा होता है एक तरबूज के आकार के समान होता है, बड़ा अंडा होता है। ठीक, तरबूज के आकार के समान होता है किसका अंडा? तो ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडा। तो सबसे छोटी माइटोकॉन्ड्रिया और सबसे बड़ी अंडा, ठीक, शुतुरमुर्ग का अंडा के होता है। उसके बाद देखिए मानव में, यह है मानव में सबसे छोटी कोशिका। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी कि स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी कि ओवम। सबसे बड़ी कोशिका मानव में ओवम। ऐसे ओवरऑल में सबसे बड़ी अंडा शुक्राणु, ऑस्ट्रिच का अंडा के। ठीक, सबसे छोटी माइकोप्लाज्म, लेकिन मानव में पूछेगा तो शुक्राणु। उसके बाद देखिए लंबी, लंबी होता है न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका। ये कहाँ होता है? तो ये हम लोग के दिमाग में होता है, तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र में होता है यानी कि न्यूरॉन में होता है। ठीक, उसके बाद देखिए पुनर्निर्माण यानी कि कोशिका मर गया उसके बाद निर्माण, पुनर्निर्माण कहाँ होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए पुनर्निर्माण, ये जो है पुनर्निर्माण है, तो पुनर्निर्माण होता है लीवर में, लीवर यानी कि यकृत। देखिए इसको हम लोग याद रखेंगे। देखिए लीवर में होता है जो कोशिका का विभाजन जल्दी जल्दी होता है, कोशिका का विभाजन जल्दी जल्दी होता है किसमें? लीवर में। यानी कि देखिए आपको लीवर में कोई लीवर काट के फेंक भी दीजिएगा तो वह उससे कोई आपको घाटी होने वाला नहीं है, वो तुरंत भरपाई कर लेता है, लेकिन क्योंकि उसमें पुनर्जनन जल्दी होता है। ठीक, लीवर कहाँ होता है? तो लीवर होता है दायां में, लीवर होता है दाएं। दाएं कौन साइड है जिससे हम लोग खाना खाते हैं? राइट हैंड। तो दाएं में होता है।
देखिए तो आपके कोई अगर से चाकू मारे आया तो बोलिएगा कि किधर मारने के लिए, दाया में। आप कहाँ बोलिएगा, दाया में। कभी नहीं बोलिएगा, पूछेगा कि अब हमको चाकू काहे मारेगा, आप ही मार दीजिएगा। लेकिन अगर जो कोई आपके वार आए तो दाया में यदि आपको कोई मार भी दिया तो वहाँ पे कोशिका विभाजन जल्दी हो जाता है, पुनर्निर्माण जल्दी होता है। तो लीवर में सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण होता है, लीवर में। ठीक, तो लीवर कहाँ होता है, तो दायां साइड में होता है। ठीक, दायां साइड में होता है, लीवर दायां साइड में होता है। ठीक, उसके बाद सबसे धीमा यानी कि नहीं के बराबर होता है। यहाँ पर कोई पुनर्निर्माण नहीं होता है, कोशिका के विभाजन पुनर्निर्माण नहीं होता है। कहाँ, ब्रेन में। ब्रेन के सबसे लंबी कहाँ होता है, सबसे लंबी कोशिका कहाँ होता है, न्यूरॉन ये ब्रेन में होता है। तो वहाँ पे विभाजन नहीं होता है, पुनर्निर्माण नहीं होता है। कहाँ, ब्रेन में पुनर्निर्माण नहीं होता है। ठीक, एक बार हम लोग इसको रिवीजन करेंगे। देखिए, सबसे पहला बार कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, उससे पहले वाले कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, सी से सेल, सी से साइटोलॉजी। ठीक, उसके बाद मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, लिविंग कोशिका की खोज लीवेनहॉक, लिविंग कोशिका के खोज लीवेनहॉक, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान, कोशिका विभाजन स्लाइडेन स्वान। ठीक, ये बात आपको ऐसे याद रखेगा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, सबसे बड़ी कोशिका अंडा यानी कि ऑस्ट्रिच का अंडा, मानव में सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे लंबा न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका। ठीक, उसके बाद पुनर्निर्माण, तो लीवर यानी कि यकृत में पुनर्निर्माण अधिक होता है, और ब्रेन में नहीं के बराबर होता है यानी कि नहीं होता है। ठीक, हमको पूरा उम्मीद है कि ये बात आपको सभी को याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए, सेल यानी कि कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए, ये जो है कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये किससे बना होता है, तो कोशिका झिल्ली किससे बना होता है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बना होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बना होता है। ठीक, देखिए, माइक्रोंडिया क्या, माइट्रोकोंडिया क्या है, माइट्रोकोंडिया को पावर हाउस कहते हैं। माइट्रोकोंडिया को पावर हाउस। हमारे साथ हम जितना बार बोल रहे हैं अपने मन में भी उतना बार बोलिए, आपको सभी बात याद हो जाएगा। ठीक, माइट्रोकोंडिया को पावर हाउस ऑफ सेल तो माइट्रोकोंडिया, पावर हाउस ऑफ सेल तो माइट्रोकोंडिया। या यहाँ बोल सकते हैं कि कोशिका का फैक्ट्री होता है माइट्रोकोंडिया। ठीक, माइट्रोकोंडिया के खोज कौन किया था, तो ऑल्बर्ट वन। क्या, ऑल्बर्ट वन। माइट्रोकोंडिया के खोज ऑल्बर्ट वन, माइट्रोकोंडिया पावर ऑफ हाउस। ठीक, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये जो है ये कोशिका के अंदर के संरचना को बता रहा है, कोशिका के अंदर को संरचना को। तो कोशिका जो होता है ये कोशिका है, इसके अंदर जो संरचनाएं बना है ये क्रिस्टी होता है। क्या, क्रिस्टी होता है। अंदर की संरचनाएं होती है जो क्रिस्टी होता है। ठीक, क्रिस्टी, क्रिप्स साइकिल। देखिए, ये जो अंदर है ना, ये अंदर ये दो लाइनों के बीच में जो है ना, ये होता है क्रिस्टी होता है। ठीक, ये जो अंदर होता है ये क्रिस्टी होता है, ये क्रिस्टी होता है जो अंदर में है। ये जो बाहर में है दो लाइन, वो क्रिप्स कहलाता है, क्रिप्स साइकिल। देखिए, कोशिका के अंदर क्रिप्स साइकिल होता है और क्रिप्स साइकिल के अंदर क्रिस्टल होता है। क्या, क्रिप्स साइकिल के अंदर क्रिस्टी होता है। ठीक, क्रिस्टी होता है। देखिए, ऑक्सीसवसन, क्या, ऑक्सीसवसन होता है क्रिस्टल में होता है, ऑक्सीसवसन क्रिस्टल में होता है। देखिए, क्रिप्स साइकिल के खोज, क्रिप्स साइकिल कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये सभी जितना हम बात बोल रहे हैं ये आप याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये पूरी जानकारी में है, कोशिका के इसकी पूरी जानकारी है। ठीक, उसके बाद देखिए, क्रिप्स साइकिल के खोज कौन किया था, क्रिप्स साइकिल के खोज एडोल्फ क्रिप्स। क्या, एडोल्फ क्रिप्स। क्रिप्स साइकिल के खोज एडोल्फ क्रिप्स। ठीक, क्रिप्स साइकिल क्या है, क्रिप्स साइकिल 38 एटीपी बनाता है। क्रिप्स साइकिल एक बार में 38 एटीपी बनाता है। एटीपी का मतलब होता है ऊर्जा बना रहा है। तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ये बात आपको याद हो गया होगा। देखिए 38 एटीपी बनाता है, तो 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज में कितने एटीपी, तो 38 एटीपी। 38 एटीपी बराबर कितना ग्लूकोज, तो एक ग्लूकोज। ये सभी ही कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज में कितना एटीपी, तो 38 एटीपी। 38 एटीपी में कितना ग्लूकोज, तो एक ग्लूकोज। ये सब भी पूछेगा। उसके बाद पूछेगा कि एक ग्लूकोज में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है। क्या एक ग्लूकोज में कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो 4.2 किलो कैलोरी। एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी होता है। 4.2 किलो कैलोरी। एक दिन में कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 250 यानी कि 250 किलो कैलोरी एक दिन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस मनुष्य को, हम लोग में 250 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है काम करने में। ठीक, ये बात तो आप सब लोगों को याद हो गया होगा। इसका एक बार रिवीजन भी कर लीजिए, इतना बात को एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए कोशिका होता है, जो कोशिका झिल्ली से बना होता है। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ हाउस कहते हैं, इसका खोज अल्बर्ट वन किए थे। ठीक, उसके बाद इसके अंदर की संरचना को क्रिस्टी साइकिल के खोज एडोनोक्रिप्स। ठीक, इसमें ऑक्यूसोवसन होता है। देखिए एक क्रिप्स साइकिल में 38 एटीपी। 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसके बाद 250 किलो कैलोरी एक दिन के लिए मतलब ऊर्जा खपत होती है। उसके बाद देखिए ये जो भी है ये किसका संरचना है, तो हम लोग किसका क्या पढ़ रहे हैं, तो कोशिका पढ़ रहे हैं, यानी कि सेल पढ़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद इसको देखेंगे तो इसको अंदर की संरचना को देखेंगे। देखिए जो कोशिका होता है वो कैसा होता है, किससे होता है, सरसों देखे हैं, उससे भी बहुत छोटा है, वो नहीं दिखता ही नहीं है। ऐसे नंगे आंखों से आप देखिएगा तो दिखेगा नहीं, वो माइक्रोस्कोप से दिखता है, तो उसे पिचकने के लिए रोकता है। मान लीजिए कि देखिए वो ढांचा का काम करता है, यानी कि कंकाल का काम करता है। तो कंकाल का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो वह ढांचा का काम करता है। किसके ढांचा का है, तो कोशिका के ढांचा का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के ढांचे का काम करता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो ढांचा का काम करता है, ये जो ढांचा यानी कि पिलर होता है, तो पिलर में कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है। एक होता है जो प्लेन होता है यानी कि सॉफ्ट होता है, एक जो होता है खुरदरापन होता है यानी कि उसमें कोई दाना दाना कुछ होता है। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्मूथ होता है यानी कि वसा होता है, स्मूथ। देखिए ये जो पिलर है स्मूथ है और उस पर कोई दाना दाना निकला हुआ है, तो स्मूथ मतलब वसा। जितना तेलीय पदार्थ होता है वो सब वसा होता है, घी मक्खन कुछ के भी तेल या कोई भी तरल पदार्थ क्रीम उरीम ये सब होता है जो वसा होता है, यानी कि ये चिकना होता है, ठीक। उसके बाद देखिए रॉफ, दूसरा का में है रॉफ। क्या हो दूसरा का में, रॉफ में होता है राइबोसोम। क्या रॉफ होता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम होता है ये क्या बनाता है, राइबोसोम होता है प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन का उत्पादक राइबोसोम क्या बनाता है, तो प्रोटीन बनाता है, ठीक। ये सब आती है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका के ढांचे का काम कौन करता है, यानी कि कोशिका को चिपकने कौन नहीं देता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो लिखा गया है इसके बारे में भी बताएंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एम से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, जी और सी के बारे में बात करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए स्मूथ यानी कि वसा, रॉफ यानी कि खुरदरापन। तो खुरदरापन हो जाए जो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो 70S और 80S लिखा है, ये क्या लिखा है इसके बारे में बात करेंगे। 70S और 80S होता है, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। क्या, सेडिमेंटेशन। एस और एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। देखिए ये जो 70S पूछेगा कि किस में होता है, तो जितना कीड़ा मकोड़ा के आप नाम लीजिएगा उस सब में होता है 70S। और जितना भी जीव होता है जो हम लोग के समान जो जीव होता है
यानी कि बड़ा बड़ा जीव होता है जो उसमें होता है एटीएस। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। ठीक, अब पूछेगा लोग कि चींटी में कितना सेडिमेंटेशन होता है, तो 70। चींटी में 70, मानव में 80। कीड़े मकोड़े में जितना आप नाम लीजिए, जितना नाम लीजिए, वो सब का 70 होता, 70 एस होता है, यानी कि एस के मतलब होता है सेडिमेंटेशन। ठीक, और जो 80 एस होता है, जितना जीव बड़ा जीव होता है उसमें सब नाम लीजिएगा, तो उसमें 80 एस होता है। क्या, 80 एस। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। देखिए, हमको इतना बोलने का मकसद है कि आप हमारे साथ बोलिए और सब याद कर लीजिए। ठीक, देखिए ये हम आप लोगों को बताए थे कि सरसों के दाने के समान होता है, वो चिपकने से रोकता है। तो चिपकने से कौन रोकता है, तो एडेनोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एडेनोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये चिपकने से रोकता है। ठीक, उसके बाद देखिए वो चिपकने से रोकता है। उसके बाद हम लोग आएंगे, इसके बाद देखिए अब हम लोग आएंगे मरी हुई कोशिका को नाइक्रोसिस कहते हैं। क्या, मरी हुई कोशिका को नाइक्रोसिस कहते हैं, मरी हुई कोशिका को नाइक्रोसिस कहते हैं, मरी हुई कोशिका को नाइक्रोसिस कहते हैं। मरी हुई कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक। ये सब आप याद रखिए, हम कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जितना हम आपको बात बोले हैं वो सभी बात को आप गौर कीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ऊर्जा का आदान प्रदान। क्या, गैल्जी बॉडी। क्या, ऊर्जा का आदान प्रदान। देखिए ये जो हम जी होता है, जी का मतलब होता है गैल्जी बॉडी, जी होता है गैल्जी बॉडी। तो ऊर्जा का आदान प्रदान गैल्जी बॉडी। गैल्जी बॉडी का काम क्या होता है, देखिए गैल्जी बॉडी का काम क्या होता है, तो गैल्जी बॉडी का काम होता है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना। गैल्जी बॉडी का काम क्या होता है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। ये हम लोग कैसे, देखिए मान लीजिए सबसे ऊर्जा की आवश्यकता अभी हम लोग का कहाँ है, तो जीभ में है, जीभ में है सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं। यदि इस पे यहाँ पे ऊर्जा नहीं पहुँचेगा तो हम लोग आधा घंटा के बाद नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे आ ओ। पढ़ाने के लिए होगा तो 38 ATP बोलना है, तो 38 ATP ऐसे हम लोग की आवाज़ आएगा। तो जो गैल्जी बॉडी होता है, जो ऊर्जा को जीभ से हम लोग बोल रहे थे, जीभ की ऊर्जा खत्म हो रहा है तो वहाँ पे ऊर्जा ले जा रहा है। गैल्जी बॉडी होता है जहाँ पे जो आप मान लीजिए आप लेबर को देखिएगा, उनको तो देह हाथ से ज़्यादा मेहनत करना होता है, तो उनकी ऊर्जा की आवश्यकता देह हाथ में होती है, तो वो बोलते कम है, तो देह हाथ की ऊर्जा यदि खत्म हो जाएगा, हाथ की ऊर्जा, तो वो जीभ से ऊर्जा हाथ तक ले जाता। हम लोग का भी काम क्या है, ज़्यादा बोलना, तो बोलने से ऊर्जा की खपत होती है। तो बॉडी के जितना और अंग तो है वो सबसे ऊर्जा को कहाँ ले जाता है, तो जीभ में ले जाता है। ठीक, और जीभ में ले जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा के किसका आवश्यकता होती है, तो माइंड के। सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है माइंड के, तो माइंड की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए आप कभी फास्टिंग कीजिएगा, यानी कि कोई पर्व त्यौहार कीजिएगा, ठीक, तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा, तो गैल्जी बॉडी कहाँ से ऊर्जा ले जाएगा, वो अपना घर से बनाएगा। आप खाइएगा, आपके पास एनर्जी रहेगा तब ना वो ऊर्जा ले जाएगा। ठीक, तो आप फास्टिंग कीजिएगा तो आपको तो शरीर में ऊर्जा रहेगा नहीं, आप खाना नहीं खाइएगा, तो सबसे पहले वो दिमाग होता है जो काम करने के लिए बंद कर देता है। यानी कि आप लोग ढेर आदमी को देखिएगा कि जो फास्टिंग कर ले उसको चक्कर आ रहा है। ये समस्या महिला में सबसे ज़्यादा होती है, चक्कर आने का। वो लोग साल में नहीं तो 60 दिन कहिए कि वो फास्टिंग की होती है, 3 महीना समझिए कि फास्टिंग की होती है। तो उसमें तो ये तो देखिए दिमाग है कि एक बार आप मान लीजिए कि आपको सर दर्द होने लगे, चक्कर आने लगा, तो आप कभी भी थोड़ा लेट खाइएगा, फास्टिंग कीजिएगा, तो आपको चक्कर आएगा ही आएगा। तो ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो गैल्जी बॉडी। देख आप खाए बनाई कीजिएगा, दिमाग को ऊर्जा मिलवे नहीं करेगा गैल्जी बॉडी, तो वो काम करना बंद कर देगा। देखिए एमसीबी है, एमसीबी का काम देखते हैं, आप एमसीबी को गिरा दीजिएगा तो लाइन कट जाएगा। तो इसे हमारे माइंड में होता है, यदि आपके गैल्जी बॉडी ऊर्जा माइंड में नहीं लगेगा तो दिमाग के एमसीबी गिर जाएगा, दिमाग के एमसीबी गिर जाएगा, तो आपको कोई अंग काम करना बंद हो जाएगा। आप ताकिएगा, मान लीजिए कि हाथ की एमसीबी गिर गया, आप कोई हाथ हिलाएगा तो हिलिए नहीं रहा, आप खाली से ताक रहे हैं, टुकुर ताक रहे हैं, आपके
ऊर्जा मिलेगा तो आप फिर वो दिमाग एक्टिव हो जाएगा। पानी मारिएगा एक्टिव हो जाएगा, खाना खाइएगा सब शरीर फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन रोल का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा ले जाता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की कहाँ हो सकता होती है, तो माइंड में। ठीक, देखिए ये जो ब्रेन है यहाँ पे पुनर्निर्माण नहीं होता। देखिए आपको ब्रेन पे कोई मार दिया, ठीक है, फूट गया, ठीक है, हड्डी पर लग गया, हड्डी टूट गया, ठीक है, उसके अंदर यदि उसके अंदर लग गया तो वो बेठीक कर देगा। चमकटा, ठीक है, हड्डी पर चोट लगा, ठीक है, हड्डी फूटा, ठीक है, उसके बाद अंदर चोट लगा तो वो काम आप लोगों को खत्म हो जाएगा। तो काम खत्म हो जाएगा तो इससे बचने, देखिए आप जब एक्सीडेंट कराते हैं, आप जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे मान लीजिए कि दिमाग में चोट हो गया तो वहाँ पे रक्त होता है, क्लॉट कर जाता है। क्लॉट का मतलब होता है रक्त वहाँ पे थक्का बन जाता है। रक्त थक्का बन जाता है तो मान लीजिए कि जो न्यूरॉन पे रक्त थक्का बन जाता है, मान लीजिए कि वो हमको पैर से चलने वाले न्यूरॉन पे थक्का बन गया तो वो पैर काम करना बंद कर देगा। तो डॉक्टर वहाँ पे करता है जल्दी नस काटेगा, मतलब जो जल्दी से वहाँ पे जो क्लॉट किया है उसको निकाल के उसके बाद वो काम करना शुरू कर देगा। तो ब्रेन से खिलवाड़ नहीं, ठीक, ब्रेन से कोई खिलवाड़ नहीं। देखिए 21वीं नियम के अनुसार ये लिखा गया है संविधान में कि मरने नहीं देना है, किसी को मरने नहीं देना है। आप हेलमेट नहीं चलाइए, हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चलेगा, आप एक्सीडेंट कीजिएगा तो आपको ब्रेन में चोट लगेगा तो आपको जीना मुश्किल है। तो आप पे गाड़ी भी चला रहे हैं तो हेलमेट के साथ चलाइए। ठीक, देखिए सबसे अहम योगदान कौन करता है ऊर्जा का आदान प्रदान के लिए, गोल्जी बॉडी। ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए गोल्जी बॉडी। हाँ, देखिए जीव छोटा सा है, जितना बोल दिए उतना अब तक कहानी खत्म, यानी कि वो अब बोलबे नहीं करता। तो सबसे अहम योगदान कार्य करने में होता है गोल्जी बॉडी का। ठीक, गोल्जी बॉडी। सेंड्रोसोम, क्या, सेंड्रोसोम, सी के मतलब होता है सेंड्रोसोम। सेंड्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन। देखिए सेंड्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन। लीवर में सेंड्रोसोम अधिक होता है, यानी कि वहाँ पे कोशिका विभाजन अधिक होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। तो उसमें क्या नहीं होता है, सेंड्रोसोम नहीं होता है। ठीक, लीवर में सेंड्रोसोम होता है, माइंड में सेंड्रोसोम नहीं होता है। ठीक, इसमें सेंड्रोसोम होता है और माइंड में सेंड्रोसोम नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को सभी को याद हो गया। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कीजिएगा। कोशिका सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। सी से सेल, सी से साइटोलॉजी। हुक को फंसा के रखेंगे, छोटी वस्तु को हुक में फंसा के रखेंगे तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, या पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। ल्यूवेनहॉक, लिविंग कोशिका के खोज। स्लाइडेन स्वान, सिद्धांत, कोशिका के सिद्धांत दिया था। माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका अंडा, एस्ट्रिच का अंडा। ठीक, मानव में शुक्राणु, सबसे बड़ी अंडाणु। लंबी न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका, यानी ये ब्रेन में होता है। पुनर्निर्माण लीवर में होता है, ब्रेन में नहीं होता है। ठीक, उसके बाद सेल पढ़े हैं, सेल में क्या क्या बना होता है उसमें पढ़े हैं, किसका क्या काम होता है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको बात याद हो गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। पूरे वीडियो